के अंदर बहुत सारी कमियां की गई है, वो 26 तारीख को पता चलेगा। सीमा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, तो इन बच्चों को उसके फादर को मिलवाऊं, उनसे उनको दिलवाऊं। वो तो बाई बर्थ मुस्लिम है और पाकिस्तानी मुस्लिम है, तो उनका धर्मांतरण उसके बाप की सहमति के बगैर कैसे किया जा रहा है? वो गलत है। बच्चों का ब्रेन वॉश करके, बच्चों को धमका के, सटका के, गुमराह करके, प्रेशराइज करके क्यों उनका धर्मांतर किया? भारतीय महिला तो वो महिला है कि एक पति के होते हुए जब तक वो जिंदा है दूसरे के नाम का सिंदूर अपने माथे पे सजा ही नहीं सकती। भारतीय महिला तो वो सावित्री है जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय नारी। कोई भी संतान अगर सीमा कंसीव करती है या पैदा करती है तो वो इन द आई ऑफ द लॉ वो अवैध संतान। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब से गुलाम हैदर के वकील मोमीन मलिक साहब आए हैं तब से जो है भगोड़ी परेशान है, और भगोड़ी के जो वकील हैं भाई साहब हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, सोशल मीडिया पर नज़र भी नहीं आ रहे। दोस्तों, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की पानीपत के जो है कोर्ट में, और वहाँ पर जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जो है उन्होंने बहुत से खुलासे किए और बहुत सी बातें जो है यानी इस केस को लेकर बताई, यानी कब तक जो है ये केस हल होगा, इस तरह की बातें की। अगर सीमा बच्चे की मां बनती है, एक अवैध बच्चे की, एक नाजायज बच्चे की, तो फिर क्या होगा, इस तरह की बातें यानी जो है वकील साहब ने टोटल जो है सब इस वीडियो में बताई, जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुनिए दोस्तों मलिक साहब ने क्या कहा। 10/5/2023 में, उसके बाद वो 13/5/2023 में वो नेपाल होते हुए भारत की सीमा में एंट्री करती है 4 बच्चों के साथ। उसका कहना यह है कि मुझे सचिन नाम के किसी युवक से, जो कि रबूपुरा का रहने वाला है, कि उससे प्यार हो गया और उसके प्यार के चक्कर में मैं आई। अब सवाल ये उठता है, और वो 3/7/2023 को जो है पुलिस द्वारा वो बल्लभगढ़ सेक्टर 59 के एरिया से उसको अरेस्ट कर लिया गया, और जिसकी FIR जो है वो रबूपुरा थाने में लॉज की गई है। अब सवाल ये है कि जब वो यहाँ पर आई, किसी प्रकार का कोई डिवोर्स उसने पाकिस्तान में फ़ाइल नहीं किया अपने पति के खिलाफ़, और न ही भारत में किसी प्रकार का डिवोर्स उसने फ़ाइल किया अपने पति के खिलाफ़। तो जो उसका पति था, जब वो आई तो वो उस वक्त सऊदी अरब में सर्विस के लिए गया हुआ था, वहाँ पर काम करता था, वहाँ पे से उसको बच्चों का खर्चा भेजता था। तो ये महिला वहाँ से सब कुछ बेच बाच के मकान, जैसा कि वो बताता है, मकान वगैरह यहाँ पर आई। अब उसके पति को एक भारतीय वकील की तलाश थी, और उसने पाकिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एडवोकेट भी हैं, UN के ह्यूमन राइट एडवाइज़र भी हैं, उनसे अंसार बर्नी साहब उनसे मिले। अंसार बर्नी साहब ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये एक भारतीय वकील करना चाहता है, तो आप इसमें बच्चे लेना चाहता है, आप इस मामले में मदद कीजिए। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे केस को लिया है, क्योंकि वो भारतीय वकील लोग भारतीय कैदियों की जो पाकिस्तान में बंद होते हैं उनकी मदद करते हैं, और मैं भी जाता हूं तो मैं भी वहां पर जेलों को विजिट करके उनकी मदद करता हूं, उनको छुड़ाने की कोशिश करता हूं। तो ये केस मैंने लिया, तो 17/2 को मैं थाने में गया, रबूपुरा थाने में। मैंने वहाँ एक एप्लीकेशन दी कि मुझे FIR की कॉपी दी जाए। मुझे किसी प्रकार की FIR की कॉपी उस वक्त नहीं दी गई। तो फिर मैंने मामले को समझते हुए, जो जेवर कोर्ट है जहाँ पर ये मामला पेंडिंग है, वहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन दायर की, और मैंने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज हुए आज 7 महीने 15 दिन हो गए हैं, तो अभी तक जांच क्यों नहीं पूरी हुई? और इन बच्चों को जो अरेस्ट किया गया वो उनका कोई मेडिकल नहीं कराया गया वहाँ पर जहाँ पर इनको बच्चों को रिकवरी किया गया सीमा से। और इस मामले में कई पहलुओं पर मैंने उसमें ऑब्जेक्शंस उठाए थे। तो उस मेरी एप्लीकेशन में माननीय न्यायालय ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया, और 26/2 को उसका जवाब देने के लिए ऑर्डर जारी किया। तो अब 26/2 को पुलिस अधिकारी बताएंगे कि वो क्यों उन्होंने अभी तक जो है इस मामले में 7 महीने 15 दिन हो जाने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं की, और बच्चों को मेडिकल कराया तो क्यों नहीं कराया। ये मामला बनता था हरियाणा का, क्योंकि बल्लभगढ़ में ये FIR होनी चाहिए थी, लेकिन ये वहाँ पर दर्ज की गई। ये इसके अंदर बहुत सारी कमियां की गई है, वो 26 तारीख को पता चलेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं, चूँकि सीमा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, तो इन बच्चों को उसके फादर को मिलवाऊँ, उनको दिलवाऊँ। कितने दिन में उनको सफलता मिलने वाली है क्या? देखिए, अभी कुछ ही टाइम हुआ उन्होंने मुझे वकील किया, तो मैंने उसमें काफ़ी प्रोसीडिंग तेज़ की है। उनका गुलाम हैदर नाम है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है जिसकी पत्नी
जो कमाने के लिए बाहर गया है, किसी की पत्नी बिना तलाक लिए 4 बच्चों समेत कहीं चली जाए और दूसरे किसी गैर मर्द के साथ बिना किसी इलिसिट रिलेशन में रहना शुरू कर दे और बिना कोई वैलिड जो ना तलाक लिए या वैलिड शादी किए और रहना शुरू कर दे, तो कोई भी व्यक्ति है वो व्यक्ति के दिल से वो महिला उतर जाएगी। वो कोशिश ये करेगा कि कम से कम जो उसके बच्चे हैं उसके बच्चे तो उसको मिले। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में धर्मांतर कानून पर बैन है, वो तो माइनर है, वो तो बाई बर्थ मुस्लिम है और पाकिस्तानी मुस्लिम है, तो उनका धर्मांतर उसके बाप की सहमति के बगैर कैसे किया जा रहा है? वो गलत है। ये भी एक सवाल है ना, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और उम्मीद है कि वो प्रोसीडिंग हमने कर दी है कि उसके बच्चे उसको मिलेंगे। तो सीमा हैदर है, उसकी वीडियो देख रहा था, उसने लगातार कई वीडियो में ये आरोप लगाए हैं कि वो लगातार मुझे पीटते थे। भारत में आप देखेंगे फैमिली कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट के अगर आंकड़े आप निकालें तो हर शहर में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके केस फैमिली कोर्ट में चल रहे हैं। मारपीट के भी चल रहे हैं, पति परेशान करता है वो भी चल रहे हैं, खर्चे के भी चल रहे हैं। इसका मतलब ये कोई है कि वो सारी महिलाएं अपने पति से बिना तलाक लिए किसी से भी ये है कि उन बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है। हालांकि ये ऑफेंस है, बच्चों का ब्रेन वॉश करके, बच्चों को धमका के, सटका के, गुमराह करके, प्रेशराइज करके क्यों उनका धर्मांतर किया जा रहा है? जनैतिक संबंध बना ले और किसी के साथ भी रहना शुरू कर दे। भारतीय महिला तो वो महिला है कि एक पति के होते हुए जब तक वो जिंदा है दूसरे के नाम का सिंदूर सजा ही नहीं सकती। भारतीय महिला तो वो सावित्री है जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय नारी। मैं भारतीय नारी को सलूट करता हूँ, हमारी ऐसी है संस्कृति। तो ये तो सरासर गलत कर रही है। अगर आपको सचिन के साथ रहना था तो पहले आप तलाक लेते या तलाक का दावा ही फाइल कर देते। वहाँ कोई आपकी तरफ से, आप जब तक तलाक नहीं लेोगे, ना हिंदू धर्म में, ना हिंदू मैरिज एक्ट में, ना मुस्लिम मैरिज एक्ट में कहीं भी कोई प्रोविज़न नहीं है। आप तलाक ले, उसके बाद आप जो मर्जी करो, आपका राइट है। सीमा हैदर ये भी बोल रही है कि मैं देखती हूँ ऐसा कौन सा वकील है जो कोर्ट के माध्यम से मेरे बच्चों को एक माँ से अलग कर सकता है। देखिए ये कानून है, वकील तो जो देश के कानून होता है तो वकील तो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, उसके तहत प्रोसीडिंग करता है। मुझे देखने ना देखने से कुछ नहीं, वो तो वक्त बताएगा, कानून कहता है। आप एक FIR में मुलजिम है, आपको तो 5 साल की सज़ा होगी। आपको तो जो आपने इलीगल ट्रेसपास भारत में जो आप गलत तरीके से इलीगल ट्रेसपासिंग की है, गलत तरीके से आप एंट्री हुए बिना वीज़ा के, तो आपको तो सज़ा होगी 5 साल। तो आप तो ये बच्चे मिलेंगे, आपको तो सज़ा होनी है इस मामले में। सुनने में आ रहा है सीमा हैदर को एक और बच्चा हुआ है नहीं, इस बारे में मुझे पता नहीं है। अगर लेकिन इस मामले में बता दूं कि कोई भी संतान अगर सीमा कंसीव करती है या पैदा करती है तो वो इन द आई ऑफ द लॉ वो अवैध संतान होगी। तो जो हैदर के पति हैं गुलाम हैदर, कब तक पानीपत में आपके पास कब तक आ रहे हैं? देखिए अभी तो मैं प्रोसीडिंग चली है मेरी, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा और मुझे एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी या गवाही की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको बुलाऊंगा, उनको वीज़ा स्पॉन्सर करूंगा, यहाँ से वो आएंगे, अपने देखेंगे, या बच्चों को कस्टडी की जब बात आएगी तब बुलाऊंगा उनको। तो फिलहाल कितना समय अगर है गुलाम हैदर इस वीडियो को देख, कितना समय उनको लगेगा अपने बच्चों से मिलने में? देखिए प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, अभी तो इसमें काफ़ी कुछ होना है और आपके सामने ही आएगा सब कुछ, क्योंकि पहले से पहले मैं नहीं बता पाऊँगा कि आपको कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक लीगल पॉलिसी है। जब करके बताऊँगा आपको कि ये किया है, उससे पहले नहीं।